Hello dear students, welcome to English class. I hope that you are learning and revising whatever syllabus is given to you for your first term exam. Okay, so today I have prepared this video to explain you the pattern of the question paper, how you have to attempt the question paper. Okay, so first of all you have to write the name, class and date on each paper that you are going to send us in PDF form. सबसे पहले आपको जिस पेपर पे आप टेस्ट दे रहे हो उसमें नेम और क्लास और डेट आपको लिख के भेजना है उस नोटबुक में. इफ़ यू आर गिविंग योर एग्जाम इन अ फेयर नोटबुक देन यू हैव टू राइट इट योर नेम, क्लास एंड डेट. ओके, एंड ऑल्सो द सब्जेक्ट. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, योर पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. जो आपका 40 मार्क्स का पेपर है उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दैट इज reading, writing, grammar and literature. Okay, so all the questions are compulsory to attempt and marks are given in front of each question. सभी questions के सामने marks दिए गए हैं और it is compulsory to attempt all the question. First you have to read the paper. सबसे पहले आप पूरा पेपर पढ़ लें, समझ लें कि क्या दिया गया है, किस तरह के questions दिए गए हैं. Okay, then now let me explain you the step by step how the paper is divided. The first part is the reading part, that is section A. इसमें आपको मिलेगा unseen passage. Okay, so यहाँ पर आपको पैसेज पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो लिखने हैं. यू हैव टू राइट द क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर. इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू टू राइट द क्वेश्चंस. ओके, सो राइट द क्वेश्चंस ऑफ अनसीन पैसेज. डोंट राइट पैसेज नहीं लिखना आपको. उसके सामने जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस हैं वो लिखने हैं, फिर उनके सामने उसका आंसर. तो पैसेज जब तक आपको समझ में नहीं आए 2 बार या 3 बार आपको अच्छे से रीड करना है एंड देन यू हैव टू गिव द आंसर. इट इज़ वेरी सिंपल बिकॉज जो भी आंसर्स हैं आपको वहाँ पैसेज में ही मिल जाएंगे. जस्ट सिट इन पीस एंड यू कैन just concentrate and then you can answer the questions. Okay, so this unseen passage will carry 10 marks. Next part is section B, that is writing part. In this writing part you will be getting a option between the story and the note. Either you can write story or you can write note, whichever you find it easier. It will carry 3 marks. ठीक है, 3 marks का होगा. जिस तरह से आपको नोट और स्टोरी लिखवाई गई है वैसे आपको लिखना है और दोनों में से आपको एक अटैम्प्ट करना है. क्लियर. नेक्स्ट, द नेक्स्ट पार्ट इज द सेक्शन सी, दैट इज द ग्रामर पार्ट. सो एज आई हैव गिवन यू डिफरेंट टॉपिक्स लाइक sentences, nouns, pronouns, gender, plural, singular, plural forms, punctuations. तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं पर बेस्ड होंगे, है ना. तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे सेंटेंसेस पर, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स, जेंडर्स और पंक्चुएशन मार्क्स, प्रोनाउंस, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. सो इन दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. ओके, सो क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है, फिर उसके सामने आपको आंसर्स लिखने हैं. ओके, सो दिस ग्रामर पोर्शन विल कंसिस्ट ऑफ 12 मार्क्स. ये कितने मार्क्स का होगा? 12 मार्क्स का होगा. एंड द लास्ट पार्ट इज द सेक्शन डी, literature. Okay, in this you will be getting questions from your literature book as well as from the reader course book. Okay, so आपको इसमें से जो questions आपको मिलेंगे कोर्स बुक में से और लिटरेचर बुक में से. सो आपको इसमें जो है टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू और फॉल्स, फिलअप्स, इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे. प्लस यू विल बी गेटिंग आंसर द फॉलोइंग ऑल्सो. सो यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे और कुछ 1 वर्ड के क्वेश्चंस आएंगे. सो आपको क्या करना है, बेसिकली यू हैव टू रीड द चैप्टर्स. तो इसके लिए क्या आपको चैप्टर्स रीड आउट करने हैं. क्योंकि हम जो क्वेश्चंस देंगे, मे बी आई कैन गिव यू क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टोरी. ओके, सो यू हैव टू बी कीप योर सेल्फ प्रिपेयर फॉर दैट. So in this, and this will carry 15 marks. So total your paper is of 40 marks. So in this way your paper is divided into different parts. So you have to complete it. So concentrate, revise all the chapters, keep learning and do the paper in a neat and tidy manner, in a good handwriting. Okay, don't make it messy and send us. And send your paper in PDF by 1 PM. Okay.
सो स्टूडेंट्स 1 बजे तक आपको पेपर भेजना है और बहुत ही नीट एंड टाइडी हैंड राइटिंग में आपको लिखना करना है पेपर एंड write your name, class, subject and date on each page that you are sending and send the paper in PDF form. Clear? So all the best. Keep learning. Thank you.